हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्सविल लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो बहुत ही रिसेंटली आया हुआ है और ये वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट हो जाएगा। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है दो चीज़ों को लेकर। एक तो सिविल रिव्यू के लेकर गाइडलाइंस डाले गए, गाइडलाइंस इन द सेंस प्रिंसिपल्स क्लैरिफाई किया गया है कि क्या क्या चीज़ होना ही चाहिए एक सिविल रिव्यू पिटीशन में। और दूसरा जिस पे आज हम अपनी इस वीडियो पे बात करने वाले हैं वो है कि लिमिटेशन जो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है उसके जो लिमिटेशन पीरियड है उसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि कंटिन्यूस वर्ड डालकर आप इनडेफिनेटली नहीं बैठ सकते हो और जब आपकी मर्जी करेगी तब आप उठ के कोर्ट पे नहीं आ सकते हो। ये जो शब्द यूज़ हुए हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है लिमिटेशन एक्ट में जो भी हम एप्लीकेशन डालते हैं उसको अफेक्ट करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस रॉन्ग क्या होता है और सेक्शन 20 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे इन रेफरेंस टू दिस जजमेंट। जो केस टाइटल है इसका वो है एस तिरुपति राव वर्सेस एम लिंगामाया एंड अदर्स। केस नंबर इसका है SLP सिविल नंबर 19749 ऑफ 2022। ये दो केसेस है इसमें। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉस्ट टाइटल डाल देती हूँ, वहाँ से लेके देख सकते हैं। खासकर मैं ये रिकमेंड करूँगी जो भी लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स हैं इस जजमेंट को जाके पढ़िएगा, बिकॉज ये दो चीज़ों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट ये जजमेंट होने वाला है। एक तो रिव्यू को लेकर उन्होंने बहुत क्लियर प्रिंसिपल्स डाले हैं कि क्या क्या होना चाहिए, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पे बनाऊंगी, और लिमिटेशन पर भी इन्होंने डाला है। साथ ही साथ में जो लॉ स्टूडेंट्स उनको मैं बोलूँगी इसमें बहुत सारे केस लॉस का मेंशन किया गया है इस जजमेंट में, जो अगर आप कोई भी तरह के एग्जाम्स दे रहे हो, लॉ के एग्जाम्स दे रहे हो, तो उस पर आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए ये केस नंबर मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली केस इसका क्या था, देखिए फैक्ट्स ऑफ द केस पर अगर हम जाते हैं तो ये एक कंटेम्प्ट पिटिशन के ऊपर पे था। एक्चुअल फैक्ट्स उसके बहुत लंबे चौड़े हैं, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कुछ ऑर्डर दिया गया था तहसीलदार को और तहसीलदार ने हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसको उसने नहीं माना था। वो कंटेम्प्ट का जो दूसरी पार्टी होती है वो कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन डालती है बहुत टाइम के बाद में, और डालने के बाद में वहाँ पर वो जो तहसीलदार होता है उसको 3 महीने की पनिशमेंट कुछ हो जाती है। तो उस ऑर्डर को चैलेंज करता है तहसीलदार ये बोलते हुए कि ये जो कंटेम्प्ट कोर्ट पे जो मुझे पनिशमेंट जो हुआ है, जो ऑर्डर होकर मुझे पनिशमेंट हुआ है, ये मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये जो एप्लीकेशन डाला था सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये इट इज़ बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट एज पर सेक्शन 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। क्योंकि अब आप पूछो कि सेक्शन 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या है। देखिए सेक्शन 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो होता है वो एक सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन को फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड बताता है। बेसिकली वो पीरियड होता है 1 साल का। अगर कोई भी कंटेम्प्ट हुआ है, मैंने कोई रिट एप्लीकेशन डाला है, सिविल रिट एप्लीकेशन मैंने डाला हुआ है और उस पर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई अथॉरिटी को ऑर्डर दिया है या किसी बंदे को, किसी पर्सन को भी ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर अगर वो पर्सन या फिर कोई अथॉरिटी 1 साल तक में नहीं मानता है तो मुझे 1 साल के अंदर में कोर्ट में आना होगा उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए। ये सिर्फ हाई कोर्ट के लिए नहीं होती है, ये सिविल कोर्ट पे भी जो हमारा केस चल रहा होता है उस पर भी कुछ ऑर्डर या डायरेक्शन दिया गया होता है और नहीं मान रहा है पार्टी, तो आप सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आ सकते हो, लेकिन 1 साल के अंदर पे आना है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो दूसरी पार्टी अब एक डिफेंस लेती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली इस पूरे वीडियो का एक सोल है। वो डिफेंस ये लेती है कि ये जो कंटेम्प्ट है ये तो कंटिन्यूस वन है, मतलब चला आ रहा है। देखिए ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं कि ये तो कंटिन्यूस चीज़ है, तो इस पर लिमिटेशन एक्ट जब क्योंकि चला आ रहा है तो लिमिटेशन एक्ट का वो पॉइंट आता नहीं है कि हाँ हो गया ख़त्म हो गया, क्योंकि ये चल रहा है तो कंटिन्यूस पीरियड और लिमिटेशन इसके साथ में रन करता रहता है। देखिए ये जो कंटिन्यूस वर्ड हम जो यूज़ करते हैं, हम एज ए सिविल लॉयर बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, हम बहुत बार यूज़ करते हैं, उन सारे केसेस में भी यूज़ होता है जहाँ पे हमें पता होता है कि लिमिटेशन पीरियड तो इसमें बार्ड हो गया है, लेकिन हम ये लिख देते हैं अपने पटिशन्स पे कि ये कंटिन्यूस वन है, ये अभी तक चला आ रहा है। ये जो मेरे साथ डिफिकल्टी जो हो रही है मेरे को अभी भी हो रही है, मेरे को मेंटल अगोनी जो हो रही है अभी भी हो रही है, या परेशानी जो हो रही है अभी भी हो रही है। इसलिए अगर लिमिटेशन पीरियड को हम बचाने के लिए हम बोलते हैं ये कंटिन्यूस है। इस विषय पर दो ये जो केस था ये सिविल कंटेम्प्ट था, लेकिन इस विषय पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो वर्ड्स बोले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे रहा है, इवन इफ कंटेम्प्ट इज कमिटेड एंड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम सच कमीशन नो एक्शन इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट ऑन द सस्पिशियस ग्राउंड दैट द कंटेम्प्ट हैज बीन कंटिन्यूस, नो पार्टी शुड बी इनकरेज टू वेट इनडेफिनेटली टू चूज इज टाइम टू अप्रोच द कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट ने ये जो वर्ड बोला है, कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है आपको 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, साथ ही साथ में अपना ऑर्डर 6 रूल 7 जो है उसमें भी दिया गया है कि आप
ये कर सकते हो। सॉरी, ऑर्डर 7 रूल 6 में ये दिया गया है कि अगर लिमिटेशन पीरियड 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हो, ग्राउंड बता देते हो कि इस ग्राउंड की वजह से मैं कोर्ट पे 1 साल में नहीं आया था, तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है और वो लिमिटेशन पीरियड का जो 1 साल से ऊपर हो गया उसको अलाउ कर देता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि एक तो आपने कोई ग्राउंड में बताया नहीं यहाँ पे जिससे हम सेटिस्फाई हो। दूसरा चीज़, आप जो ये बोल रहे हो कि कंटिन्यूस चल रहा है, ऐसे बोल के तो सभी कोई कोर्ट पे आ जाएंगे और आपकी जब मर्जी पड़ी तब आप कोर्ट पे आओगे, ऐसा तो कोर्ट पे नहीं हो सकता है। एंड दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट पार्ट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भी बहुत सारे सिविल केस में ये जजमेंट का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिनका भी केसेस चल रहा है या फिर जो भी जहाँ पे लिमिटेशन के एप्लीकेशन की इफेक्ट ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पे अगर अपोजिट पार्टी इस जजमेंट को यूज़ करेगी जहाँ पे कंटिन्यूस वर्ड यूज़ हुआ है, तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके एप्लीकेशन में। देयरफॉर इस जजमेंट को ध्यान से सुन लीजिएगा। लास्ट में जज ने क्या बोला, जज ने यहाँ पे 2-3 सेक्शन की बात की है। एक तो सेक्शन 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की बात हुई है, दूसरा यहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 6 की भी बात करी है, जो लिमिटेशन पीरियड का अगर 1 साल खत्म हो जाता है तो उसको ये करने के लिए हम डालते हैं कि एक हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड था कोर्ट पे नहीं आने के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी बोला है कि जब आप कोर्ट में आते हो, बहुत सारे जजमेंट का इन्होंने, बहुत सारे पुराने जो जजमेंट्स है उसका भी कोर्ट ने यहाँ पर डाला है। ऑर्डर 7 रूल 6 की तो बात भी कही है कि ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ के बारे में इसमें बहुत क्लियरली बोला है। साथ में कोर्ट ने ये बोला है कि आप कंटिन्यूइंग रॉन्ग, ब्रीच और ऑफेंस एज ए ग्राउंड फॉर सीकिंग एग्जेम्पशन इन एक्शन फॉर कंटेम्प्ट, द पार्टी मस्ट नॉट ओनली शो द कोर्ट व्हाट द फ्रेज मीन्स बट ऑल्सो वुड बी रिक्वायर्ड टू शो फ्रॉम द प्लीडिंग द ग्राउंड ऑन विच द एग्जेम्पशन इज रेस्टेड। अगर आप ऑर्डर 7 रूल 6 का उपयोग कर रहे हो, 1 साल से ज़्यादा हो गया तो आप ऑर्डर 7 रूल 6 का उपयोग कर रहे हो, तो वहां पे आप खाली ये नहीं लिख सकते हो कि कंटिन्यूइंग रॉन्ग या कंटिन्यूइंग ब्रीच हुआ है या कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो रहा है। आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा, कोर्ट को अच्छी तरह से आपको समझाना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ है। आपकी प्लीडिंग में आपको डिटेल मेंशनिंग करनी होगी कि कैसे हुआ है कंटिन्यूइंग वन, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगा तभी वो एप्लीकेशन आपका अलाउ होगा। दिस इज व्हाट इज गोनो मेक अ दैन। सलाह में कोर्ट ने ये भी कहा है, शुड द पार्टी फेल टू सेटिस्फाई द कोर्ट द पिटिशनर इज लिएबल टू ऑथराइट रिजेक्शन। अगर आप अपने प्लीडिंग्स में सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो कोर्ट को कि कैसे ये कंटिन्यू है, कैसे ये कंटिन्यूसली चल रहा है, कैसे कंटिन्यूसली आपको परेशानी हो, कैसे कंटिन्यूसली ब्रीच हो रहा है, अगर आपने अपनी प्लीडिंग में सेटिस्फाई कोर्ट को नहीं किया है तो आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ कोर्ट ने ये भी बोला है कि जस्ट बिकॉज आपका मन कर रहा है कोर्ट में आने का, तब आप उठ के आओगे, चाहे कितना ही समय सीमा हो गई है, आपको लग रहा है आप कंटिन्यूइंग वर्ड यूज करके कोर्ट पे आपका मर्जी से आप आ जाओगे, तो कोर्ट इस चीज को अलाउ नहीं करेगा। The assertion of the continuous conduct being in the nature of a continuing wrong breach offense is a factual and has to be borne from the pleading on record. Law is again well settled that when a point is not traceable in the pleas set out either in a plain or a written statement, finding reader of such point by the court would be unsustainable, as they would amount to an altogether new case being made for the party. Absent such pleading of there being a continuing wrong breach offense, the finding written by the single judge since affirmed by the division bench cannot be sustained in law. सीधी मतलब है कि आप कंटिन्यूइंग बोलते रहते हो और आओ गया बहुत दिन के बाद में, तो वो एक नया ये हो जाता है, एक नया केस वो बन जाता है, एक अलग ही बातचीत हो जाती है। साथ ही साथ पैरा 56 में कोर्ट ने यह भी बोला है कि आप ऐसा बोल के तो कोई भी कभी भी कोर्ट में उठ के आ जाएगा। जब आपके साथ में गलत हुआ है आपको तभी कोर्ट में आना चाहिए, आप बैठ के वेट नहीं करोगे। ये जो पैरा 56 का जो एक मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ये कोर्ट ने बोला है। देयरफॉर व्हाट इज एडवाइस? एडवाइस इज कि अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, अगर कोई डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन में ही वो आदमी नहीं मान रहा है, डोंट वेट टिल 1 ईयर। तो 3 महीने हो गए तो नहीं मान रहा, कोर्ट एक टाइम बाउंड भी तो देता है कि आपको 2 महीने में करना है, 3 महीने में करना है। अगर नहीं हो रहा है तुरंत कोर्ट पे एप्लीकेशन फाइल करिए सिविल कंटेम्प्ट का, ठीक है, वेट मत करिए। क्योंकि नॉट ओनली ऑन सिविल कंटेम्प्ट, आपका केस अगर बन गया है, आपका हो रहा है केस आपका, आप वेट ना करें कि मेरे पास तो 3 साल का समय है, ना वेट कर। क्योंकि आजकल कोर्ट का जो जजमेंट जो हम देख रहे हैं उससे ये लग रहा है कि कोर्ट जो बोलता है कि जो सो रहा है तो सो तुम, फिर उठो मत, तुम आराम से जब उठ के कोर्ट में आओगे तो आप उम्मीद मत रखो हमसे। ये कहीं ना कहीं कोर्ट में आ रहा है कि दे डोंट वांट टू इंक्रीज द लिटिगेशन जस्ट बिकॉज जो प्लेंटिव था वही सो रहा था।
अगर आपको तकलीफ हुई है आप तुरंत आए कोर्ट पे, आप बैठ के वेट ना करें। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, साथ ही साथ में सीखने को भी मिला होगा कि कुछ हो रहा है तो भैया तुरंत कोर्ट पहुँचे और ज़्यादा वेट ना करें। इसी जजमेंट का जो रिव्यू का जो पोर्शन है वो मैं अगले वीडियो पे बनाऊंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड वन कि किस किस मैटर्स पे हम रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होना, प्रिंसिपल्स होना ज़रूरी है, और रिव्यू को लेकर जजमेंट्स बहुत कम ही आता है सुप्रीम कोर्ट में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।